डाटा वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। क्या डेटा चाहिए आपको? माय लॉर्ड 30-40 हर डिपार्टमेंट से चिट्ठी माय मांगो। लॉर्ड 30-40 हज़ार एम्प्लॉइज हैं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है माय लॉर्ड, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। थोड़ा टाइम दीजिए। गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जिस पे काम करवा रहे हो। माय लॉर्ड 30-40 थाउजेंड एम्प्लॉइज हैं माय लॉर्ड, फेज मैनर वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड, कुछ कॉम्प्लिकेशन। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों को वेतन की मांग, नियमितीकरण की मांग लंबे समय से एक लंबी लड़ाई चल रही है। एक नई करवट अब इस लड़ाई ने ली है। हाईकोर्ट ने सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि कर्मचारियों को वेतन न देना कतई स्वीकार नहीं है। क्या सरकार के पास सचमुच वेतन देने के लिए पैसा नहीं है? और क्या इस बीच हजारों कर्मचारी परिवारों की रोजी रोटी दांव पर लगी हुई है? आज मैं आपको इस ज्वलंत मुद्दे की पूरी कहानी बताने के लिए आया हूं दोस्तों, जिसमें कोर्ट के सख्त फरमान और कर्मचारियों की अनिश्चितता दोनों शामिल हैं। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आप इसलिए भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि यह सिर्फ एक प्रशासनिक मसला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का सवाल है। मैं खबर पर जाऊं, विश्लेषण करूं, उससे पहले आप ये देखिए कोर्ट की नाराजगी किस कदर है इस मामले में, और कोर्ट में सरकारी वकील क्या कह रहे हैं। जरा सुनिए तो सही। डाटा वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। क्या डेटा चाहिए आपको? माय लॉर्ड 30-40 हर डिपार्टमेंट से चिट्ठी मांगो। माय लॉर्ड 30-40 हज़ार एम्प्लॉइज हैं। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है माय लॉर्ड, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। थोड़ा टाइम दीजिए। गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जिस पे काम करवा रहे हो। माय लॉर्ड 30-40 थाउजेंड एम्प्लॉइज हैं माय लॉर्ड, फेज मैनर वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड, कुछ कॉम्प्लिकेशन। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सरकारी विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी, इनका मामला सालों से एक गूढ़ विवाद बना हुआ है। ये कर्मचारी कई विभागों में अस्थायी या फिर संविदा का काम कर रहे हैं, यानी कि जनता का काम कर रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण और वेतन भुगतान को लेकर, तनख्वाह पाने को लेकर इनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं। कई बार इन लोगों ने आंदोलन किया। अभी हाल में आपने कुमाऊं हल्द्वानी के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल का हाल देखा होगा। 6 महीने से उपनल कर्मचारियों को यहां तनख्वाह नहीं मिली दोस्तों, जबकि डॉक्टर और नर्स के अलावा सारा काम ये स्टाफ संभालता है। ये कितना गंभीर मसला है। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणियां की, और जो इस पूरी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं, बताती हैं। जरा आप भी देखिए उस टिप्पणी को। डाटा वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। क्या डेटा चाहिए आपको? माय लॉर्ड 30-40 हर डिपार्टमेंट से चिट्ठी मांगो। माय लॉर्ड 30-40 हज़ार एम्प्लॉइज हैं। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है माय लॉर्ड, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। थोड़ा टाइम दीजिए। गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जिस पे काम करवा रहे हो। माय लॉर्ड 30-40 थाउजेंड एम्प्लॉइज हैं माय लॉर्ड, फेज मैनर वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड, कुछ कॉम्प्लिकेशन है। लॉर्डशिप विल गिव सम टाइम माय लॉर्ड, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी विल सबमिट रिपोर्ट टू द कैबिनेट। You have filed your response? Yes, यही क्या है इन्होंने। Finally, committee will send the report to the cabinet, my lord. Cabinet will finally approve it, my lord. No single person has power. कोर्ट ने कोई टाइम दिया था उसमें? my lord, ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा साहब ने फेज्ड मैनर में करने के लिए कहा था, my lord. फेज मैनर में, my lord, we are working on it, my lord. थोड़ा सा टाइम, my lord, और चाहिए, my lord. No single officer can commit, my lord, because it's a very bulky exercise, my lord. Very big financial complications are involved, my lord. No one can give a commitment. So, my lord, give some time so that cabinet may take the decision. कार्मिक का सेक्रेटरी है? कार्मिक? Finally, my lord, cabinet has to do it. अरे फाइनली से हमें क्या मतलब? हमें तो जिसने साइन करना है वो चाहिए आदमी। my lord, थोड़ा सा कंसीडर करें, my lord. My lord, एक सबमिशन पिछली जो कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर In the last day, order जनरल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कैबिनेट के सामने, और ओरली कोर्ट ने एक मिनट से कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था। कोर्ट ने कहा था, हमने कहा इन द मीन टाइम ये क्या कर रहे हैं, उन पोस्टों को फिलअप। तो क्या वाकई में दोस्तों ये सच है जो वकील साहब कोर्ट में कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं? फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। इस कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? क्या निकालूं मतलब? कि सरकार के पास इन अस्थायी कर्मचारियों को देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई सरकारी वकील कोर्ट में खड़ा होकर यह तर्क दे रहा हो कि फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो माय लॉर्ड थोड़ा ध्यान दीजिए, दया करिए हम पर, रहम करिए हम पर। इसलिए इन कर्मचारियों को ना नियमित पैसा मिलता है, ना इनको नियमित किया जा रहा है, और ना ही
इन कर्मचारियों को कई महीने से हम पैसे दे पा रहे हैं। ये तर्क कितना सही है दोस्तों? हालांकि जज साहब अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं। वो जवाब सुनिए जरा। गरीबों को, आपके कर्मचारियों को, आपके लिए काम करने वालों, जनता के लिए काम करने वालों को देने के लिए आपका पैसा नहीं है। जरा अंदाज देखिए, मूड देखिए जज साहब का। डाटा वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। क्या डेटा चाहिए आपको? माय लॉर्ड 30-40 अरे हर डिपार्टमेंट से चिट्ठी माय मांगो। लॉर्ड 30-40 हज़ार एम्प्लॉइज हैं। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है माय लॉर्ड, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। थोड़ा टाइम दीजिए। गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जिस पे काम करवा रहे हो। माय लॉर्ड 30-40,000 एम्प्लॉइज हैं माय लॉर्ड। फेज मैनर वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। कुछ कॉम्प्लिकेशन। सुना आपने दोस्तों क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या कहा गया। जज साहब भी कुछ मेरे जैसे सोच वाले लगते हैं मुझे दोस्तों। तुरंत टपाक से जवाब दे देना और यह जवाब मान लेना। जज साहब ने पूछ लिया कि गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए। वैसे वकील साहब की हिम्मत गजब की है दोस्तों यहां यह भी आपको बता दूं कि उपनल कर्मचारी कौन है और इनकी संख्या कितनी है। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के बारे में जब बात होती है तो संख्या की बात भी होनी चाहिए। उपनल कर्मचारी वे अस्थायी और संविदा कर्मचारी हैं दोस्तों जिन्हें अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती किया गया है, काम पर रखा गया है। कई सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, कई को तो 25 साल तक हो गए। सरकारी आंकड़ों और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को जब देखते हैं तो आंकड़े भी अलग अलग बताए जाते हैं। राज्य में इन कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 से 15 हजार बताई जाती है, लेकिन वकील साहब कोर्ट में बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, 30 से 40 हजार इनकी संख्या है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। जज साहब माय लॉर्ड रहम करिए हम पर। लॉर्डशिप विल गिव सम टाइम माय लॉर्ड। वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी विल सबमिट रिपोर्ट टू द कैबिनेट। यू हैव फाइनल रिस्पांस। यस यही क्या है इन्होंने। Finally, committee will send the report to the cabinet, my lord. Cabinet will finally approve it, my lord. No single person has power. कोर्ट ने कोई टाइम दिया था उसमें? my lord, Honorable Justice राजीव शर्मा साहब ने फेज मैनर में करने के लिए कहा था, my lord। फेज मैनर में, my lord, we are working on it, my lord। थोड़ा सा टाइम, my lord, और चाहिए, my lord। No single officer can commit, my lord, because a very bulky exercise, my lord। Very big financial complications are involved, my lord। No one can give a commitment, so my lord, give some time so that cabinet may take the decision। कार्मिक का सेक्रेटरी है कार्मिक। Finally, my lord, cabinet has to do it, my lord। अरे फाइनली से हमें क्या मतलब? हमें तो जिसने साइन करना है वो चाहिए आदमी। my lord, थोड़ा सा कंसीडर करें, my lord। एक इसलिए जो एक कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर In the last day, the order never एडवोकेट जनरल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे कि कैबिनेट के सामने, और ओरली कोर्ट ने But their own statement. एक मिनट से कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था। कोर्ट ने कहा था, हमने कहा इन द मीन टाइम ये क्या कर रहे हैं, उन पोस्टों को फिलअप। दोस्तों पता नहीं वकील साहब ने किसे जोड़ा, कहां छोड़ा, कैसे ये आंकड़ा बताया, लेकिन दोस्तों इन कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए सालों से, ताकि वे स्थिरता और वेतन संबंधी समस्याओं से निजात पा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, बेहतर तरीके से अपने उत्तराखंडियों के लिए काम कर सकें। इसके अलावा वेतन न मिलने की चिंता और वित्तीय दिक्कतें हर रोज इन कर्मचारियों को परेशानी में डाल देती हैं। दोस्तों इन उपनल कर्मचारियों को लंबे समय से नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने बताया सुशीला तिवारी अस्पताल का एक उदाहरण ले लीजिए आप। ऐसे ही कई विभाग, कई डिपार्टमेंट, कई जगह पर ये लोग, जिस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती है। वेतन न मिलने की वजह से न केवल इनके परिवार की आर्थिक तंगी बढ़ती है, बल्कि इनका मनोबल भी छूट रहा है। काम कैसे करेंगे दोस्तों? इस मामले में कोर्ट में सरकार के वकील ने यह स्वीकारा कि राज्य सरकार के पास वर्तमान में वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। इस बात ने कर्मचारियों की चिंता को बढ़ाया। जाहिर सी बात है, कैसे अपनी जिंदगी को चलाएंगे? अब कुछ ऐसा कह रहे हैं वकील कोर्ट में, तो कैसे चलेगा? फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है, माय लॉर्ड, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। थोड़ा टाइम दीजिए। गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जिस पे काम करवा रहे हो। माय लॉर्ड 30-40,000 एम्प्लॉइज हैं, माय लॉर्ड। फेज मैनर वी आर डूइंग इट, माय लॉर्ड। कुछ कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और सरकार की कार्यशैली पर एक कड़ी तीखी टिप्पणी की है। जज ने कहा, आपने सुना, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी है और वित्तीय दिक्कतों को इसका बहाना नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि वेतन न मिलने की स्थिति में कर्मचारियों के
जीवन और परिवार पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जो सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है। सचिव की बात करते जज साहब दिख रहे हैं, बोले हमें कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं है, कैबिनेट कौन सा फैसला लेती है, आप विभाग के सचिव को बुलाइए और इसमें फैसला करवाइए कि क्या मसला क्या है। लेकिन माय लॉर्ड के सामने वकील साहब गिड़गिड़ा रहे हैं, माय लॉर्ड कहते रह गए। कोर्ट ने सरकार से तत्काल प्रभाव से वेतन भुगतान के लिए उचित कदम उठाने की बात कर दी। दोस्तों, सरकार ने कई बार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को करने का आश्वासन दिया है कई मंचों से। जब चुनाव आता है तब तो बिज जाते हैं रजाई जाई डाल के पैर पड़ने के लिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई सरकारें। ये तब से चल रहा है, 25 साल 20 साल 25 साल हो गए, जितने साल उत्तराखंड को बने हुए तब से लगे हुए कर्मचारी। नियमितीकरण न होने के कारण कर्मचारियों को न केवल वेतन संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है दोस्तों, बल्कि वो अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं, अनिश्चितता का महसूस कर रहे हैं माहौल। अपनी परेशानियों को लेकर उपनल कर्मचारी और उनके समर्थक लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं। कई बार वह धरना प्रदर्शन कर चुके हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। वेतन भुगतान और नियमितीकरण को लेकर उनका संघर्ष अभी भी जारी है, किसी ने सुना नहीं। इस बीच ये कोर्ट की टिप्पणी। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों की समस्या केवल एक प्रशासनिक मसला नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हजारों परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। भाई, एक उपनल कर्मचारी अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उससे जुड़ा हुआ उसका परिवार, उसके बच्चों की फीस का राशन, माता पिता की दवा, सब कुछ प्रभावित होता है। वित्तीय दिक्कतों के बहाने कर्मचारियों को वेतन न देना और नियमितीकरण में देरी करना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि दोस्तों कोर्ट की भी नाराजगी का कारण बन रहा है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उपनल कर्मचारियों के वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे पर प्राथमिकता से काम करे, हल करे, ताकि इस तरह की स्थिति न बने। कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करना जरूरी हो गया है दोस्तों, वो अपनी जिम्मेदारियों को निडरता से बिना किसी परेशानी के निर्वहन कर पाए। अब जिस कर्मचारी की तनख्वाह 6 महीने से नहीं आई हो, वो नियमित भी नहीं हो कि उसे भविष्य में कोई फायदा मिले रिटायरमेंट पर या फिर कोई फंड मिले, तो क्या होगा बताइए, वो कैसे काम करेगा। अच्छे विभागों में कौन सा विभाग नहीं है जहां पर उपनल के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नहीं है, कैसे काम करेंगे, जनता का काम कैसे करेंगे। अब कोर्ट की सख्त टिप्पणी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, सरकार सिस्टम से भी तक भी पहुंचाइएगा, ताकि धामी जी भी देखें जज साहब क्या कह रहे हैं, इन सवालों से रूबरू हों और कोई फैसला चुनाव से पहले हो जाए। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। डाटा वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। क्या डेटा चाहिए आपको? 30-40 हर डिपार्टमेंट से चिट्ठी मांगो। माय लॉर्ड 30-40 हज़ार एम्प्लॉइज हैं। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है माय लॉर्ड, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। थोड़ा टाइम दीजिए। गरीब को तनख्वाह देने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन है, जिस पे काम करवा रहे हो। माय लॉर्ड 30-40 थाउजेंड एम्प्लॉइज हैं माय लॉर्ड। फेज मैनर वी आर डूइंग इट माय लॉर्ड। कुछ कॉम्प्लिकेशन